रोंडा बाइन ने अपनी किताब द सीक्रेट में एक बहुत ही अमेजिंग बात लिखी है। वह कहती हैं कि आप जिस चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं या फिर जिस चीज़ पर आप बिलीव करते हैं, आप उन चीज़ों को अपनी जीवन में आकर्षित करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आपको उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना है जो लाइफ में आप चाहते हैं, और उन चीज़ों को छोड़ना है जो आप लाइफ में नहीं चाहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप लाइफ में उसी चीज़ पर फोकस कीजिए जो लाइफ में आप चाहते हैं, और उन चीज़ों को ड्रॉप कीजिए जो आप लाइफ में नहीं चाहते। हालांकि अक्सर हम बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं कि हमारा फोकस ज़्यादातर उन चीज़ों पर भी होता है जो लाइफ में हम नहीं चाहते। जैसे हम फेलियर नहीं चाहते, मैं फेल हो गया तो, मुझे वो चीज़ नहीं मिली तो, और इसी वजह से हम लाइफ में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। हम चीज़ों को लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाते। और ये कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो एक तरह से यूनिवर्सल लॉ है। चाहे आप इसमें कॉन्शियसली काम कर रहे हो या कॉन्शियसली काम नहीं कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम कर रहा है। चाहे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो ये वर्ड है इसके बारे में पता हो चाहे ना पता हो, तब भी ये काम करता है, क्योंकि ये नेचर का लॉ है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि क्या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारा जो फोकस है और जो बिलीव है वो सही डायरेक्शन में जा सकता है। क्योंकि आप समझिए कि अगर जो भी डिज़ायर है हमारी, यानी कि जो हमारा फोकस है, यानी कि जो हम लाइफ में अल्टीमेटली पाना चाहते हैं, और जो हम भरोसा है, जो हमारा भरोसा है, अगर ये दोनों अलाइंड नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, तो हम लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, या मैनिफेस्टेशन में आपको अच्छी खासी दिक्कत डेफिनेटली होने वाली है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मांगते हैं कि यार मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी रिच, मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, तो ये आपका फोकस है। लेकिन आपका जो बिलीव है, आपका भरोसा क्या है? आपका भरोसा अंदर ही अंदर आपको क्या लगता है, अरे यार मैंने तो बहुत पढ़ाई भी नहीं की, पता नहीं लाइफ में चीज़ें कैसी होंगी, मैं कुछ बड़ा कर भी पाऊँगा, क्या मैं अनलिमिटेड पैसा कमा भी पाऊँगा। आपको ना बहुत सारे सेल्फ डाउट होंगे कि मुझे जो है इतना सारा पैसा कोई दे सकता है, क्या मेरी इतनी सैलरी कभी हो भी पाएगी, क्या कोई इतना बेवकूफ़ है जो मुझे इतना पैसा दे देगा। इस तरीके की जो है ना सिली बातें हम अपने आप से कंसिस्टेंटली करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो अल्टीमेटली जो फोकस है वो या तो डिलीट हो जाता है, या जो हमारा फोकस है यानी कि जो ड्रीम है, जो हम पाना चाहते हैं, और जो हमारे बिलीफ सिस्टम है उसमें एक जो कड़ी है वो टूट जाती है, वो डिसअलाइनमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता। आज मैं उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये टेक्निक मैंने बहुत सालों पहले की थी, मैंने किसी और चीज़ के लिए ट्राई किया था इसको, लेकिन जब मैंने इसको ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना शुरू किया तो मुझे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट इसके मिले, और मैं बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट अपने आप कर पाया। तो मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये टेक्निक है जिसका नाम है मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक मैनिफेस्टेशन में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक मानी जाती है, और इसका एक सीधा सा कारण ये है कि मिरर टेक्निक में आप किसी न किसी इंसान को सामने फेस कर रहे होते हैं, और जो इंसान सामने होता है वो ही एक रिफ्लेक्शन होता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो ये इतनी सॉलिड वाइब्रेशन आपके अंदर जनरेट करता है कि आपको कुछ मिनट के लिए ये महसूस होने लगता है कि यार आप एक अलग ही दुनिया में हैं। तो ये इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब सब कॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने की बात आती है तो मिरर टेक्निक को सबसे ऊपर रखा जाता है। तो इसी को करके आप अपनी लाइफ में चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं,
अगर आपका लाइफ में कॉन्फिडेंस डाउन है तो उसको उस पर कैसे काम कर सकते हैं, लाइफ में चीज़ों को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो कैरियर हो या फिर जो है आपको करियर में अच्छा करना हो या कोई एग्ज़ाम पास करना हो, अपने कॉन्फिडेंस में जो है बूस्ट करना हो, पैसा अट्रैक्ट करना हो, लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना हो, ये सारी जो चीज़ें हैं, अच्छी हेल्थ अट्रैक्ट करना हो, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सब को आप मिरर टेक्निक से कैसे कर सकते हैं, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। और आई एम श्योर आप जब इस टेक्निक को करेंगे तो आपको डेफिनेटली, मैं बोल रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलने वाला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि मिरर टेक्निक क्या होती है। मिरर टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपने आप को एक मिरर के सामने रखते हो, अपनी एक इमेज क्रिएट करते हो, अपने आप को आप देखते हो जो कि दिन में आप कई बार देखते हो, एक इमेज क्रिएट करते हो, एक कॉन्शियस इमेज क्रिएट करते हो जिसमें आप अपने आप को रीप्रोग्राम कर रहे हो, आप अपने आप को सक्सेस की तरफ ले जा रहे हो और पुश कर रहे हो ताकि आपको वो सक्सेस बहुत जल्दी मिल सके। इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है, इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ऐसी जगह ढूंढनी है जो बहुत ही ज़्यादा शांत हो। ठीक है, मतलब इसमें मतलब जब ये प्रोसेस आप कर रहे हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप एटलीस्ट एक शांत जगह ढूंढिए, अपने सामने मिरर रखो या अपने वॉशरूम में जो है जा सकते हैं, जहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल लगे, जहाँ भी आपको सूटेबल हो, वहाँ आप ये कर सकते हो। कोई इसमें स्पेसिफिक जगह होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं क्या मैं इसको फ़ोन के सेल्फी में कर सकता हूँ, तो एक्चुअली में डेफिनेटली आप इसको कर सकते हैं, आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब आप अपने शीशे के सामने जाते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने लिए एफर्मेशन फॉर्म करनी है। अब एफर्मेशन फॉर्म कैसे की जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपको मान लो बहुत सारा पैसा चाहिए तो आप अपने आप को बोल सकते हो कि आई एम रिच। तो वो यानी जो भी आप एफर्मेशन फॉर्म कर रहे हो वो ऐसे फॉर्म करनी होती है कि वो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है कि मैं बहुत अमीर इंसान हूँ, मैं महीने के 2 लाख रुपए कमाता हूँ, मैं बहुत ही हेल्दी हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हूँ। कोई भी एफर्मेशन आप फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको एफर्मेशन जो है कैसे फॉर्म की जाती है, अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जाना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, और आप बिल्कुल ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें कि आपको एफर्मेशन को एग्जैक्टली कैसे लिखा जाता है वो मैंने आपको बताया है। अब इधर जो है एफर्मेशन आप एक भी कर सकते हो और मल्टीपल भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद में आपको क्या करना है, अगला स्टेप जो है, आपको शीशे में देखते हुए अपनी आँखों में आँखें मिलानी है। अपनी आँखों से आँखें मिलानी है, मतलब बिल्कुल अपनी आँखों में देखना है। जब आप ये प्रोसेस कर रहे होंगे ना, आप देखना बहुत सारे लोगों की हंसी छूट जाएगी। बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंट नहीं लगता, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, अपनी आँखों में नहीं देख पाते। आप खुद सोचो, जब कोई इंसान अपनी ही आँखों में नहीं देख पा रहा है तो सोचो वो दुनिया की आँखों में कैसे देख पाएगा, लाइफ में सक्सेस को कैसे अचीव कर पाएगा। तो आपकी जो सक्सेस की जर्नी की जो शुरुआत है वो आप ये समझो कि यहीं से होने वाली है। अपनी आँखों में देखो और जो एफर्मेशन आपने फॉर्म की है आप उसको बोलना शुरू करो। ये एक एफर्मेशन भी हो सकती है, ये 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। आपने जो भी एफर्मेशन सेल्फ एफर्मेशन किया है या अबंडेंस के लिए एफर्मेशन किया है, जो भी एफर्मेशन 2, 3, 4, 5 किया है, आप उसको कंसिस्टेंटली अपनी आँखों में देखते हुए आपको उसको बिल्कुल बोलना पड़ेगा। उसके बाद आपको करना है, जब आप ये प्रोसेस शुरू करते हो, कम से कम इसको जो है आपको 5 से 7 मिनट डेली मिनिमम करना ही होगा। इसके ऊपर भी हो सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है। 5 से 7 मिनट मिनिमम आपको इसको ज़रूर करना है। अब ये जो एफर्मेशन है ये आप मन ही मन में भी कर सकते हो या फिर अभी बोल कर भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखें जब आप बोलोगे तो वाइब्रेशन की जो लेवल होगा वो बहुत ही अलग होगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको बोल के करो।
और उसके बाद जब आप ये स्टेप हो जाए तो उसके साथ साथ अगली स्टेप में क्या करना है, जब ये प्रोसेस चल रहा है आपको कंसिस्टेंटली वो चीज़ें महसूस भी करनी है। अफर्मेशन में हमेशा बोला जाता है कि आप जब भी कोई भी टेक्निक कर रहे हो तो फीलिंग, आपके इमोशंस, अंदर से आपके भाव कैसे आ रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। शुरुआत में जब भी आप कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हो तो थोड़ी सी उसमें दिक्कत हो सकती है। तो उसमें इमोशंस क्या होता है, कई बार नहीं आते हैं, फीलिंग्स जो है मिस हो जाती है। लेकिन जब आप इसको ग्रेजुअली कॉन्शियस होकर एफर्ट मारना शुरू करोगे तो धीरे धीरे स्लोली आपके अंदर वो सारी फीलिंग्स जो है होने लगती हैं। उसके बाद जो है आपने इसको यू स्टार्टेड फीलिंग्स, यू स्टार्टेड विजुअलाइजिंग इट, आपने उसको विजुअलाइज करना शुरू किया। जब आप इसको विजुअलाइज करना शुरू करते हो तो आप उसकी और भी वाइब्रेशन को बढ़ाने लगते हो। आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो और लास्ट स्टेप में जब आपने एफर्मेशन जो है बना ली, अब आपने जो है मिरर के सामने आंख में आंख डाल के वो एफर्मेशन 5 से 7 मिनट के लिए बोली या ज़्यादा भी बोली। उसके बाद आपने उसके साथ साथ महसूस करना शुरू किया, विजुलाइज करना शुरू किया। लास्ट स्टेप में आपको ग्रेटिट्यूड महसूस करना है। आपको महसूस करना है कि जिसको आप थैंक बोलना चाहते हो, अपने गुरु को, अपने माता पिता को, भगवान को, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, जिसको भी आप बोलना चाहते हो उसको थैंक यू बोलेंगे। और आप ये बोलेंगे कि थैंक यू, ये सारी चीज़ें मुझे मेरी लाइफ में देने के लिए। क्योंकि जब आप ये पूरी प्रोसेस को आप कर लोगे तो आप ये महसूस होगा कि आपकी जो वाइब्रेशन है ना वो एक बहुत ही अलग लेवल पर जा रही है। अब आप इसको जो है आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हो वैसे तो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि एफर्मेशन या कोई भी टेक्निक जो होती है ना वो सबसे इफेक्टिव कब होती है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है आपकी मॉर्निंग में। क्योंकि मॉर्निंग में जब आप सोकर उठते हो तो बिल्कुल ब्लैंक होते हो, आपके माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें होती नहीं हैं। आपके जो डिवीज़न के जो चांसेस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, दिमाग में और ज़्यादा चीज़ें आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो क्या सुबह सुबह हम ब्लैंक होते हैं और एक शांत वातावरण होता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है सुबह करने का कि जो आपकी ना जो एनर्जी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है। और जब आप इसको सुबह करते हो तो आप पूरे दिन की ना टोन सेट कर रहे होते हो कि पूरा दिन आप उस एफर्मेशन के हिसाब से आपका जा सकता है। तो जब आप हाई और एनर्जी एक ऐसी पॉजिटिव चीज़ों से शुरुआत करते हो तो आपका पूरा दिन बेहद ही खूबसूरत जाता है। तो कोशिश करिए शुरुआत सुबह से कीजिए, अदरवाइज आप इसको सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, रात में भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको समय मिले। बट सुबह जो है कोशिश करना इसको करने के लिए। कितने दिनों तक करना है, देखो इसका कोई लिमिट नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये जो एक्सरसाइज है, ये जो प्रैक्टिस है, ये लाइफ टाइम की आदत होनी चाहिए कि आप रोज़ सुबह उठें, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैम्पियन, आई कैन डू एनीथिंग, मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, मुझे सक्सेस मिल रही है, हर कोई मुझे चाह रहा है, हर कोई मुझे पसंद कर रहा है, मुझे मेरी लाइफ का लाइफ पार्टनर मिल गया है, मैं बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ। आप कुछ भी जब आप सोचोगे, जब आप ऐसे अफर्मेशन अपने आप से इस एनर्जी के साथ कर रहे होगे तो आपको अंदर से कैसा महसूस होता है, आपको अच्छा लगता है और आप पूरे दिन उसी वाइब्रेशन में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती हैं। तो आप कोशिश करो ये सारी चीज़ें सुबह कर लो तो ठीक है। अब कितने दिन करना है, जैसे कि हमने बात की है कि देखिए इसको जो है कोशिश करना है आपको कम से कम 30 दिन करना है। हालांकि आप इसको जितने ज़्यादा दिन कर सको वो अच्छा है, लेकिन कम से कम 30 दिनों तक करना होता है। 30 डेज़ करो, कम से कम 30 डेज़ करो। और अगर आप 30 दिन करते हो और आपको ना जो रिज़ल्ट है वो इमीडिएटली मिलना शुरू हो जाएगा, तो 30 दिन तो हर रोज़ हर सुबह सिर्फ 5 से 7 मिनट आपको करना है। सिर्फ 5 मिनट अगर आपने अगले 30 दिनों तक इस चीज़ को, मेरा टेक्निक को अपना लिया, तो मैं आपको बताता हूँ आप बहुत ज़्यादा लेवल पर पहुँच जाएंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इसमें एफर्मेशन भी आ गई, इसमें आपकी फीलिंग्स इन्वॉल्व हो गई, फीलिंग इमोशंस आ गए, इसमें आपका विजुअलाइजेशन टेक्निक, तो देखिए ये सारी चीज़ें कवर हो रही हैं।
प्लस आप किसी एक ऐसी रिफ्लेक्शन से बात कर रहे हैं जो कि वो इमीडिएटली बताती है कि ये इंसान वो है जो मैं देखना चाहता हूँ, जो मैं बनना चाहता हूँ, वो इंसान हो आप। तो आप एक रूबरू आते हो अपनी ही रिफ्लेक्शन के साथ, तो आप ये सोचो कि ये एनर्जी किस लेवल पर जाने वाली है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत सारी चीज़ें जो है मैनिफेस्ट आप करने वाले हैं। सिर्फ 30 दिन आप इसको करो, और अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार ये चीज़ें ना बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं और मुझे बहुत ही काम कर रही हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है और बहुत ही जो है ये सारी चीज़ें सही चल रही हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि ये प्रैक्टिस है ना, इसको फॉलो करते रहो, कंटिन्यू करते रहो। इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हेल्थ के बारे में, चाहे वो हेल्थ के बारे में हो या किसी भी चीज़ के बारे में हो, आपको ना कभी एबंडेंस, मतलब कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। हर चीज़ आपके पास एबंडेंट में होगी। लाइफ में सक्सेस आपको मिल रही होगी। आपको बहुत जो है मेहनत कर रहे होंगे, बहुत एक्शन ले रहे होंगे। आप अपनी सक्सेस की तरफ, सक्सेस की जो जर्नी है ना आपकी, वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको मैं कंसिस्टेंटली फॉलो करता हूँ और मैं बहुत लोगों को एडवाइस करता हूँ कि इसको ज़रूर करना चाहिए। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिसको इस टेक्निक के बारे में पता होगा और जिसने इस टेक्निक को किया भी होगा। तो अगर आपने मिरर टेक्निक को कभी भी किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप ये भी बताना है कि आपने इस मिरर टेक्निक करने के बाद आपने क्या चीज़ मैनिफेस्ट की है। क्यों क्या होता है कई बार ना, बहुत सारे लोग वीडियो देखने से पहले या जब वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या इससे किसी को रिजल्ट मिला है। तो जिसको भी इस एक्टिविटीज़ से रिजल्ट मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद या इस वीडियो को देखने से पहले, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर शेयर करना। इससे ना बहुत सारे लोगों को जो है फ़ायदा मिलेगा। और देखिए हम वही कोशिश करते हैं, हम वही पॉजिटिविटी जो स्प्रेड करने की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से लोगों को लाइफ में अपनी सक्सेस जर्नी, जो अपनी ड्रीम जर्नी की तरफ लोग कैसे मुड़ सकते हैं, तो वही हमारा एफर्ट होता है। उसी कोशिश में हम आपका साथ भी चाहते हैं ताकि आप उसको कमेंट करके हमेशा अपनी स्टोरी बताएं, हमेशा अपनी बातें बताएं, ताकि लोगों को भी एहसास हो सके कि यार ये काम करता है। तो मिरर टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो आपको बहुत ही फ़ायदा दे सकती है। और देखिए इस टेक्निक को आप प्लीज़ फॉलो करिए और अपना जो रिज़ल्ट है बिल्कुल मुझे बताइए। तो इधर जो है मेरा वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी जो है पसंद आएगा ये वीडियो। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।